उसके पास पूछिए, नौकरियां दी हैं जिसमें कहीं भी बिल्कुल आरोप नहीं है, और जो नौकरियां दी जाती हैं उसमें केंद्र सरकार का भी अहम रोल होता है, वहाँ भी जांचें होती हैं, वहाँ जो इंटरव्यू होते हैं। तो आप कैसे कह दोगे कि सरकार, तेजस्वी यादव दोषी उसमें जिस बच्चे की उम्र 9 या 10 साल की है, जो अपने इस क्लास में पढ़ रहा है, जिसको ये समझ नहीं है, दुनिया की समझ नहीं है, उसके ऊपर आरोप लगा दोगे। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा जो दुनिया के सबसे बड़े आरोपी, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सबको भाजपा वाशिंग पाउडर से धोगे, भाजपा बुला लोगे, वो आरोपी नहीं रहते। कमाल का लॉजिक है। खट्टा खट्टा घोटाला, खट्टा कहाँ गए भाई? अरे देश के अंदर एकमात्र ऐसे रेल मंत्री जिनके समय में रेल सबसे ज्यादा फायदे में रहा, गूगल करिए, गूगल आज तक रेल सबसे ज्यादा फायदे में रहा तो वो लालू यादव के समय में, समझ लीजिए, सर समझ लीजिए। बताओ भाई, जवाब दो भाई साहब। चारा का फायदा था, सबसे ज्यादा चारा कितने की, गौ माता का चारा कितने खाया? गौ माता चारा किसने खाया भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता का चारा खाया जा रहा है, और हजारों गाय गौशाला के अंदर रोज मरती है। सर्च कर, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ गूगल से सर्च करिए, जो कहता है उत्तर प्रदेश अंदर एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर गायों की हत्या चारा उनके सरकार में बैठे मंत्रियों का चारा खाने से सबसे ज्यादा होती है। क्यों नहीं सवाल खड़ा किया जाता है? बिल्कुल एक तरफ क्यों नहीं उठाते सवाल भाई? क्या औकात है लालू यादव के बारे में गलत बोलने का? चारा चोर बोल के दिखाओ, लालू यादव चारा चोर है बोल के दिखाओ। चारा चोर बोल के दिखाओ भाई साहब। मैं सत्यता कह रहा हूँ, मैं सुनाऊं, कफन चोर जो कारगिल में कफन पे, आप सुनो, अरे दुनिया इधर आ जाए, जो नीतीश जिनको ये पता नहीं है कि राष्ट्रगान जो भारत का सबसे बड़ा गीत होता है, देश का गीत है, जिस पर खड़ा किस तरह होता है, खड़े होने की अगर तमीज नहीं हो उसको कुर्सी पर बैठा दिया। पलटू राम क्या संबोधित करते हैं, लेकिन लालू यादव के बारे में क्यों नहीं बोलते हो तुम? मैं तो जो गलत है उनका विरोध करता हूँ, नीतीश कुमार को बोलता हूँ पलटू राम, और ये गलत है बिल्कुल। लालू यादव के बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? पर लालू यादव वो शेर हैं जो झुके नहीं, और जो झुकता नहीं है, देखो सरकार अगर होती है तो एलिगेशन और आरोप लगते हैं। सुन लीजिए, अरे बाबू समझिए, पहले अज्ञानता के अंधकार से निकल के आइए। जब ब्रिटिश सरकार थी भारत के अंदर, अरे भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी तो भाग गए, भगोड़े भाग गए, विजय माल्या के सहपाठी लग रहे हैं। जब भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार, और उन सरकार की नीतियां हमारे देशवासियों के खिलाफ बनती थी। सरकार नीतियों से चलती है, और नीतियां जब देशवासियों के खिलाफ बनती हैं तो देश में नेताओं को आंदोलन करने का और सरकारों का विरोध करने का अधिकार है। ये संविधान का मौलिक अधिकार है। और क्या कहा जाता है भाई साहब? अरे जो लोग इन संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं वो देशद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले जब देश के अंदर ब्रिटिश सरकार थी और उन अंग्रेजों की नीतियां जो हमारे देशवासियों के विरुद्ध बनाई जाती थी, उन अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ भी हमारे देश के लोग आए, उनको भी जेल जाना पड़ा और फांसी हुई, और उनकी फांसी ऐसी कांग्रेस के आई। आज हम आजाद। कांग्रेस से कितने नेता गए जेल में, कालपानी जेल में? बताओ। अरे कितने नेता गए? अरे अज्ञान बाबू, बताओ जरा, अज्ञान बताओ जरा। एकमात्र, पहले मैं शुरुआत करता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से ज्यादा जेल में रहे। शुरुआती वहीं से करते जेल पे, बिल्कुल काला पानी जेल में रहे, अंग्रेजों की जेल में। हाँ, ऐसे आजादी नहीं मिली है कहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चंद्र बोस कौन थे? अरे गांधी, सुखदेव कौन? बिल्कुल, सुखदेव सिंह कौन? सुखदेव, बटकेश्वर दत्त, राजदेव, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल। मैं एक नाम बताऊं जितना अभी अंधकार बाबू पता नहीं जितना नेहरू जी का नाम का याद था। मैं बिल्कुल, तुमने कांग्रेस बोला, अभी वो कांग्रेस ही था क्या? अभी तुमने कांग्रेस बोला, तो कांग्रेस का कौन गया? तो किसको बताऊं? आप लेके आए हो ना, कुछ हम तो नहीं लेके आए। अरे आप लेके आए यार, आगे माइक पकड़, तमीज नहीं बात करने का, तमीज नहीं बात करने। मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं देश का समर्थन करता हूँ, भारतवर्ष का समर्थन करता हूँ। भारत की 144 करोड़ लोग जानते हैं कि आजादी भीख में नहीं मिली। भाजपा के अंधभक्त काला कठोर लकड़ी का चश्मा लगा के और मीडिया पे बैठ के कहते हैं भीख में मिली है, उनके मुंह पर थूकता हूं मैं। आजादी क्रांति, त्याग, बलिदान, तपस्या, उसके बाद मिली है। लाखों वीर जवानों ने अपना खून बहाया है, उसके बाद आजादी मिली है। थूकता हूं ऐसी सोच के लोगों पर जो भीख में आजादी बताते हैं। थूकते हो ऐसी लोग सोच के लोगों पर? थूकते हो? सवाल कर सकते हो? औकात है? नहीं औकात है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सच बात की पहरे चाइना और भारत का युद्ध के समय में हमारे इंडियन आर्मी के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का शिकार एरोप्लेन से आता था। जब आप पूछना बनता हमें भी, पूछना बनता, मेक इन इंडिया, जवाब
मेक इन इंडिया का नारा देने वालों का जवाब विदेशी। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा, अरे वो तो जब वो कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी उसके बाद मोदी को लेके आए हो ना तुम, तो सुनो, मेक इन इंडिया का नारा देने वालों का चश्मा विदेशी, जो कान में लीड लगाते हैं वोट विदेशी, जिस विमान में चलते हैं विदेशी, और जो पेन जेब में रखते हैं वो विदेशी, और जो लोग युद्ध में सलाह देते हैं वो सलाहकार विदेशी, ट्रंप विदेशी। ऐसे लोगों से भी सवाल कर लिया करो। यात्रा विदेश की देश तराई तराई है, यात्रा विदेश की देश तराई तराई है। स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए, और कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। और राजनीति एक दलदल है, इसमें डूबिए पल पल, लेकिन राजनीति में धर्म के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। चुनाव मुख्यमंत्री आप क्या महागठबंधन बनाओगे? महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनाओगे? बिल्कुल बनेगा, बिहार की जनता बनाएगी, कोई अहंकार की बात नहीं है ना मैं कह रहा। बिहार की जनता बिहार के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री चुनेगी जब बिहार के नौजवान, मैं आपके ऊपर बता रहा हूँ, पहले तो आपको नीति का ज्ञान है कि नीति क्या होती है। सरकारें नीति के लिए बनाई जाती हैं। जब नीति बनाई गई तो बीपीएससी के स्टूडेंट, अब बीपीएससी के फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, भी कह दूं, बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर जिसमें धांधली का आरोप लगा, जब बच्चों को ये लगा, जो लोग अभी तुम खाना खा रहे हो तो नमक का टेस्ट तुम्हें पता होगा, दूर बैठने वाले को नहीं, जो बीपीएससी का एग्जाम दे के आए उनको पता चला इसमें धांधली हुई है। अगर उसमें धांधली हुई, धांधली के आरोप में सरकार के खिलाफ जो लोग धरना दे रहे थे वो बिहार के छात्र थे। गर्दनी बाग के अंदर, गर्दनी बाग जो था उसके अंदर उन बिहार के बीपीएससी छात्रों पर ऐसा लाठीचार्ज किया गया जैसा अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे देशवासियों पर कराया था। तो बिहार की जनता ये भूलेगी नहीं, बिहार की जनता भूलेगी नहीं। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, और हमारे शहर में मक्कारियां नहीं चलती। और कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती, सरों को काटकर सरदार। तो आप देखते रहिए जनहित टीवी इंडिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हो गया।